बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। जो भी पाकिस्तान से प्रोपेगेंडा किया जाता है उसका जवाब कश्मीरी बरतानिया से देते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंटरनेट की बंदिश नहीं है और यहाँ पे उनको मारा नहीं जाता, उनके ऊपर अटैक नहीं किया जाता। भारतीय फंडिंग का इल्जाम जो है वो 5 मिनट में ये लोग लगा देते हैं। यानी 70 साल तक पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने और जर्नैलों ने कश्मीरियों के हुकूक के लिए रोना धोना किया है। पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने आलमी सतह पे और पाकिस्तान के अंदर भी 70 साल तक या 70-75 सालों तक इन्होंने कश्मीरियों के हुकूक के लिए रोना धोना किया, बड़ी आवाज उठाई। और अब जब कश्मीरियों ने अपने हुकूक खुद मांग लिए तो उनके ऊपर हमला कर दिया, उन्हें गद्दार करार दे दिया, उनके घरों से इंडियन करेंसी निकालना शुरू कर दी। एक तो जो भी कभी पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के साथ जिसका भी फड्डा होता है ना, उसके घर से इंडियन करेंसी निकल आती है। ये इतनी सियाणी करेंसी है, ये फौरन पहुंचती है उनके घर में, जाके डेरा डाल लेती है, क्योंकि अब इनकी लड़ाई हो गई है मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट से, तो मैं इंडियन करेंसी हूं, मैं जाके इनके घर में बैठ जाती हूं। वहां से जाके उसको बरामद कर लेते हैं इंडियन करेंसी को, पता नहीं अपने साथ लेकर जाते हैं, अपने बैगों में लेकर जाते हैं, जाकर वहां से बरामद कर लेते हैं। मेरी तो समझ से बाहर है। तो ये 70 साल तक पाकिस्तानियों को इन्होंने चूरन बेचा कि हम कश्मीर को आजाद करवाएंगे और हम कश्मीरियों के हुकूक के लिए आवाज उठा रहे हैं। जो इंडिया में कश्मीरियों के साथ हो रहा है वो बहुत जुल्म और जबर हो रहा है। तो जब पाकिस्तान में आजाद कश्मीर के लोगों ने आवाज उठाई अपने हुकूक के लिए तो उन पर हमलावर हो गए। अब गद्दारी का इल्जाम तो ऐसे पाकिस्तान में लगाते हैं जैसे ये कोई मसला ही कोई नहीं है। आम आदमी का बड़ा दिल दुखता है जब आप उसको गद्दार कहते हैं, दहशतगर्द कहते हैं, बड़ा नामुनासिब लगता है। भारतीय फंडिंग का इल्जाम लगा देते हैं। ये इल्जाम अब नहीं लग रहे। ये मैं आपको एक चीज दिखाता हूं, ये देखें आप, ये देखें, एक इश्तिहार है। इस इश्तिहार में आपको जो शक्ल नजर आ रही है ये अयूब खान की है। इंतखाबी निशान फूल भी आपको साथ नजर आ हुआ, कमाल किस्म का गुलाब का फूल लगा हुआ है। तो ये कि अयूब खान को वोट दीजिए, पाकिस्तान मुस्लिम लीग के उम्मीदवार अयूब खान को वोट देना, मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम को वोट देना है। ये अयूब खान जब वोट मांग रहा था फातिमा जिन्ना साहिबा के खिलाफ, तो जाहिर है कि अब्दुल गफ्फार खान काबुल सिर्फ इसलिए गए हैं कि पख्तूनिस्तान का कजिया फिर पैदा करें। अब्दुल गफ्फार खान और उनके साथी इसमें मिस फातिमा जिन्ना के साथ पख्तूनिस्तान के लिए काम कर रहे हैं। यानी कायदे आज़म की बहन पाकिस्तान को तोड़ने के लिए काम कर रही थी, ये अयूब खान ने कहा और बाद में याहिया खान ने पाकिस्तान तोड़ दिया। आपको इन हकायक का इल्म होना चाहिए। फिर आगे एक शेर भी लिखा हुआ है कमाल किस्म का, बुनियादी जमहूरियतों के अरकान की हैसियत से आपको हकायक की रोशनी में फैसला करना चाहिए। एक डिक्टेटर जो इश्तिहार छाप रहा है उसमें जमहूरियत का नाम लिखा हुआ है। याद रखिए पाकिस्तान दुश्मनों में घिरा हुआ है। ये जुमला अभी भी आपको सुनने को मिला, अभी कोई जर्नैल बोलेगा ना यही बोलेगा, पाकिस्तान दुश्मनों में घिरा हुआ है। ये बात अयूब खान भी कहता था। खुदा ने पाकिस्तान आपकी हिफाजत में दिया है। देखा, आज भी यही कहते हैं जर्नैल के, जनाब पाकिस्तानी कौम पाकिस्तान की हिफाजत करती है, पाकिस्तान हर शख्सियत से बुलंद है। ये भी आज जर्नैल कहते हैं। यानी पहले फातिमा जिन्ना से बुलंद कर दिया पाकिस्तान को, आज इमरान खान से बुलंद कर दिया, उससे पहले बेनजीर से बुलंद कर दिया, उससे पहले भुट्टो से बुलंद कर दिया, और पाकिस्तान का अगर पाकिस्तान हर शख्सियत से बुलंद है तो आसिम मुनीर से भी बुलंद होना चाहिए, अयूब खान से भी बुलंद होना चाहिए, परवेज मुशर्रफ से भी बुलंद होना चाहिए, कमर जावेद बाजवा से भी बुलंद होना चाहिए। तो ये शख्सियात नहीं है, ये तो जो चाहते हैं अपने भुट्टो के साथ कर देते हैं। तो नाज़रीन, पाकिस्तान हर शख्सियत से बुलंद है, पाकिस्तान को तरक्की की जरूरत है। ये जर्नैल तब भी कहता था, अब भी कहता है। तरक्की को इस्तेहकाम चाहिए, तब भी इस्तेहकाम, अब तो इतना इस्तेहकाम चाहिए, बेचारों ने एक इस्तेहकाम पार्टी भी बना दी। और इस्तेहकाम को मजबूत हुकूमत चाहिए। मजबूत हुकूमत, याद है ये अभी जो मौजूदा मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट है हुकूमत को मजबूत कर रही है। कभी नशस्तें छीन लेते हैं, कभी ज़िमनी इलेक्शन में जितवा देते हैं, खवातीन की मखसूस नशस्तें छीन लेते हैं। हुकूमत को मजबूत करना है, इस्तेहकाम लेकर आना है। समझ आ रही है ना आपको? ये पुरानी कहानी है, ये स्क्रिप्ट चेंज नहीं हुआ। आपको पाकिस्तान का मुस्तकबिल जज्बात की बिना पर नहीं बल्कि सोच समझ कर तय करना है। आज भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को, आज भी कश्मीरियों को, आज भी चाहे बलोच हैं चाहे पश्तून है, कोई भी है, आज भी उन सबको ये जर्नैल क्या कहते हैं, ये जज्बाती लोग हैं। वो इन्हें जज्बाती कहते हैं। कौम के जज्बात से खिलवाड़ इन्होंने हमेशा खुद किया और आज ये कहते हैं जज्बाती लोग हैं। आज की तारीख में जो सबसे जज्बाती तकरीर है जो की गई है वो तो कैप्टन लियाकत ने की है। कैप्टन रिटायर्ड लियाकत जो फौज से आया इधर पुलिस के अंदर और अब आईजी बना हुआ है यहां पे कश्मीर में, सबसे जज्बाती तकरीर अपने सीने पे हाथ ठोक ठोक के तो उसने की है। तो जज्बातियत के खिलाफ नहीं है, जज्बात जब इनके मफाद के खिलाफ हो जाए तो ये जज्बात के खिलाफ हो जाते हैं। तो अयूब खान ने जो बातें की आज भी वही बातें हो रही हैं। कभी फातिमा जिन्ना गद्दार, कभी लियाकत अली खान गद्दार, कभी
शेख मुजीब गद्दार, कभी इमरान खान गद्दार, कभी जुल्फिकार दी भुट्टो गद्दार, कभी बेनजीर भुट्टो गद्दार, कभी नवाज शरीफ भी बीच में गद्दार। तो ये सारे गद्दार हैं। हम देखें कितने सारे गद्दार हैं। वो बुगटी भी गद्दार था, अकबर बुगटी, वो भी गद्दार। फिर वली खान, वो भी गद्दार था जबरदस्त किस्म का। फिर जनाब जितने उलमा इकराम गुजरे वो भी सारे गद्दार थे। पाकिस्तान में गद्दारों का एक मेला लगा हुआ है, कमाल गद्दार है। कोई सहाफी है तो वो भी गद्दार है, जो सवाल पूछे वो भी गद्दार है। तो हम इतने सारे गद्दार हैं, 24-25 करोड़। हमने हक ही अदा नहीं किया इन जर्नैलों का। हम अच्छे लोग ही नहीं है, इन जर्नैलों को अच्छी कौम ही नहीं मिली। हम सारे गद्दार हैं। तो ये देखिए, गद्दारी का खेल कोई नया नहीं है, बहुत पुराना है, तब से लेकर अब तक खेला जा रहा है। तो पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ने हमेशा अशराफिया के साथ मिलकर इक्तदार में रहने का एक फैसला किया है, हमेशा। अब ये कारोबार बनाती है अशराफिया के साथ मिलकर, मुनाफा कमाती है अशराफिया के साथ मिलकर। जब भी कोई अवामी सतह का बंदा आ जाता है या अवाम अपने शऊर के जरिए से एहतजाज शुरू करती है तो ये उसे कुचल देते हैं। बार बार पाकिस्तान में यही किया गया और आज आजाद कश्मीर में एक मरतबा फिर यही किया जा रहा है। नाज़रीन, नीलम की तरफ से भी तैयारियां हो रही हैं, नीलम वैली की तरफ से। ये कश्मीर का अगर आप मैप देखें तो मुजफ्फराबाद बीच में आता है, नीचे जितने जिले मैंने आपको पहले बताए, ऊपर जो है वो नीलम वैली है। तो वहां से भी अब तैयारियां की जा रही हैं और वो जो पुल नीचे की तरफ आते हैं वहां पे रुकावटें डाली जा रही हैं, पट्टे वट्टे भी उखेड़ दिए गए हैं। तो वो लोग कहाँ रुकते हैं इन चीजों से? ये कश्मीरी बहुत मजबूत लोग हैं, बड़ी शानदार कौम है, तो ये नहीं रुकते इनसे। और अगर अगले 3-4-5 दिन ये खड़े रहे तो इस निजाम को घुटने टेकने पड़ेंगे और वो अपने हुकूक हासिल कर लेंगे। अब नाज़रीन, थोड़ा सा आपको मैं ले चलता हूं इंटरनेशनल फ्रंट पे, क्योंकि 1-2 मिनट हम उस पर जरूर बात करते हैं हमेशा। खबरें बहुत बड़ी बड़ी हैं तो उनको नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। अमेरिका में और ईरान में बराह रास्त झड़पें हुई हैं। वाकया कैसे हुआ वो मैं आपको बता देता हूं। असल में अमेरिकन बड़े आराम से, खामोशी से, जो वो हमेशा करने की कोशिश करते हैं, आपने हुर्मुज़ में से एस्कॉर्ट करके कुछ टैंकर्स को निकालना चाह रहे थे, तेल के टैंकर्स को, ईरान की मर्जी के खिलाफ। तो ईरान ने कुछ ड्रोन दाग दिए जो उन टैंकर्स के लिए आए। उनमें से एक अमेरिकन अपाची हेलीकॉप्टर है, वो उन टैंकर्स को प्रोटेक्ट करते करते या उनको स्क्वाड करते करते ईरान की हुदूद के बहुत करीब आ गया और उससे फायरिंग भी हो रही थी। तो उस वक्त एक ड्रोन जो है वो उस हेलीकॉप्टर से टकराया और उसके नतीजे में अमेरिकन अपाची हेलीकॉप्टर तबाह हो गया। डोनाल्ड ट्रंप ने इसकी तस्दीक भी कर दी। अब वो हेलीकॉप्टर तबाह हुआ, अमेरिका का नुकसान हो गया, टैंकर्स वहीं रुक गए, वापस हो गए। तो ईरान ने वो ऑपरेशन रोक दिया। अब उसके रद्द-ए-अमल के तौर पे अमेरिका ने ईरान में 5 जगहों पे फिदाई हमले कर दिए, जिनमें एक कशम का इलाका है, मिनाब का इलाका है, सरीक का इलाका है, जासिक का इलाका है, बंदर अब्बास का इलाका है। और सरीक में एक नेवल बेस पे अटैक किया गया, जासिक में एक नेवल बेस पे अटैक किया गया, बंदर अब्बास में एयर डिफेंस साइट को निशाना बनाया गया है। ये अमेरिकन अटैक हुए। उसके बाद ईरान ने ड्रोन्स और मिसाइल के साथ अमेरिकी अड्डों के ऊपर अटैक किया है। इसराइल के ऊपर अभी तक इसका वापस जवाब नहीं दिया गया। ये अमेरिकी और ईरानी मामला है, तो इसको इस तनाजुर में देखा जा रहा है। पर देखते हैं इसका फर्दर क्या अपडेट आती है, वो आपके साथ शेयर करेंगे। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज।